सा पीछे लोग खड़े हैं अब और आगे भी खड़े हैं, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सब एक साथ, सबको बात सुनना है, सबको देखना है। थोड़ा आगे जितने लोग खड़े हैं सब आप लोग बैठ जाएं ताकि पीछे वाले लोग भी थोड़ा चीजों को देख पाए, उनको दिक्कत ना हो। और पत्रकार मित्र लोग, थोड़ा आप लोग एक जगह आ जाइए। पूरा फैल गए हैं कि पीछे वाला को और दिक्कत हो रहा है। बल्कि आप लोग डी में आ जाइए, इधर थोड़ा आगे अंदर आ जाइए तो ज्यादा ठीक हो जाएगा पीछे वालों के लिए। सबसे पहले तो आज इस गोड्डा जिले के मेला मैदान में आए हुए जिले के विभिन्न गांव, पंचायत, प्रखंडों से हमारे किसान भाइयों, ग्रामीणों, मजदूर भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी का आज इस खतियानी जोहार यात्रा को और मजबूत बनाने के लिए और इसको आशीर्वाद देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर यहां आए हैं। इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से आपको खतियानी जोहार करता हूं। और आबोरन गो बाबा मिश्रा माजी हड़ाम गुड़ित नायके को आपे कहो आलिंग सेन खो नडी सराह गुण मनाओ जोहार। और मंच पर उपस्थित सभी हमारे गठबंधन दल के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के सभी क्रांतिकारी साथीगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कई जिलों से होते हुए आज आपके जिले में भी हम पहुंचे। सबसे पहले इस खतियानी जोहार यात्रा का प्रारंभ गढ़वा जिले से हुआ, पलामू प्रमंडल से हुआ। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, गुमला, लोहरदगा होते हुए आज आपके इस गोड्डा जिले की ओर हम आए हैं। और अपार समर्थन इस खतियानी जोहार को मिला। और ऐसे लोग इस जोहार यात्रा पर शामिल हुए, ऐसा जनसैलाब मैंने अपने राजनीतिक काल में पहले कभी नहीं देखा था। काफी मीटिंगें की, काफी हम लोगों ने जुलूस रैलियां की, लेकिन इस खतियानी जोहार को जो सम्मान मिला, ये भी एक अलग इतिहास बनता जा रहा है। और अब आप पूछेंगे ये खतियानी जोहार का मतलब क्या हुआ भाई? आज सरकार में बैठे लोगों ने खतियानी जोहार का आह्वान क्यों किया?
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण यह है कि जो झारखंड का जो जन्म हुआ है, ये जन्म बहुत मशक्कत, कई आंदोलन, कई संघर्ष के बाद और अनगिनत लोगों के शहादत के बाद इस राज का वजूद अलग राज बना। इस राज को अलग करने में ना जाने कितने लोग मारे गए, ना जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई, ना जाने कितने नौजवान अनाथ हो गया, कितने लोगों का खून इस धरती पर टपका, कह नहीं सकते। उसके बाद एक लंबा 40 साल 35 साल के संघर्ष के बाद ये राज हम लोगों को मिला। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और 2000 ईस्वी में यह राज हमें मिला। और इसलिए अपने आप में ये राज चारों तरफ अनेकों वीर गाथाएं, अनेकों वीर सपूतों ने जन्म लिया। इसलिए इस राज को वीरों का धरती भी हम कहते हैं। चाहे पलामू परमंडल का नीलांबर पीतांबर हो, चाहे दक्षिणी छोटानागपुर का वीर बुद्धू भगत हो, तेलंगा खड़िया हो, शेख भिखारी हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, संथाल परगाना में बाबा तिलका मांझी हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, फूलो झानो हो, अनेकों ऐसे लोगों का आप नाम सुनते होंगे। हर कोने में और उनके संघर्ष को हमारे झारखंड सपूतों ने कभी ना भूला, ना भूलने दिया। उसके बाद का दौर आया, चाहे वो शहीद निर्मल महतो हो, चाहे विनोद बिहारी महतो हो, अनेक ऐसे लोगों ने अपनी शहादतें दी। इस राज के मूलवासी, आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध अपने को कुर्बान कर दिया। इसीलिए ये राज वीरों का भी राज। लेकिन राज अलग हुए 20 साल से अधिक होने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य इस राज के साथ रहा कि जिस राज के अंदर जिन लोगों ने यहां के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक के ऊपर शोषण, दमन, अत्याचार किया, उन्हीं लोगों को राज अलग करने के बाद सत्ता का सुख भोगने का आनंद मिला, राज को दिशा देने का आनंद मौका मिला। जिसको जो राज अलग करने का घोर विरोधी लोग था, वही लोग सत्ता में जाकर के बैठ गया। और 20 सालों में इन लोगों ने इस राज को पूरी तरीके से दीमक के तरह खोखला कर दिया। यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी, यहां का दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर, बेचारा सीधा साधा भोला भाला लोग राजनीतिक चक्रव्यूह को समझ नहीं पाता था और इनके बहकाव में आकर के इनको बार बार सत्ता सौंप देता था।
जो यहां के आदिवासियों के ऊपर, जो इस राज्य के दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर जो शोषण और दमन होता रहा था, इसी का विरुद्ध में यहां पर आंदोलन हुआ। इस राज्य का अलग पहचान बनी थी। हमारे पूर्वजों ने सोचा, हमारे अग्रणी नेताओं ने सोचा कि राज्य अलग हो जाएगा, राज्य का विकास हो जाएगा, यहां का गरीब किसान मजदूरों को उसका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है साथियों कि गरीब को कभी भी कोई भी ला करके उसका हक अधिकार नहीं दिया है। आज के इतिहास में कभी भी जब तक गरीब संघर्ष नहीं करता तो उसका पेट भी नहीं पलता है। 20 साल का एक भयावह मंजर, जहां पर किसान मजदूर आम नागरिक से लेकर के सरकारी कर्मचारियों तक शोषण का जो दौर चला था, वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो पारा शिक्षकों का आंदोलन हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आंदोलन हो, चाहे हमारे ग्रामीण किसानों की भूखमरी की बद से बदतर स्थिति हो। बिगड़ डबल इंजन की सरकार में हमारे विपक्षियों की जब सरकार थी, जब सामान्य जीवन चलता था, उस समय लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात करके भूख से मर गया। अनेकों लोग मर गए, लेकिन इनके आंख में एक बूंद आंसू नहीं आया। अनेकों पारा शिक्षक को आंदोलन के दौरान में पुलिस की लाठियां खा के शहीद होना पड़ा। सरकार की आंख में एक आंसू नहीं टपका। आंगनबाड़ी महिलाओं को दे लाठी मार करके इन लोगों ने ठीक कर दिया और पूरे दमनकारी शासन के रूप में इस राज्य को स्थापित कर दिया। लेकिन झारखंड तो वीरों का राज रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। यहां के हर कोने में कुछ ना कुछ ऐसे आग और चिंगारी धधकते रहते हैं, जहां ऐसे शोषण और विरोध के खिलाफ हमेशा लोगों ने आवाज उठाई है। और आज उसी के क्रम में 20 साल के बाद जब हम लोगों ने भी देखा अब इस राज्य को इन बेईमानों के हाथ से छुड़ाना पड़ेगा, तब हम लोगों ने एक मजबूत रणनीति बनाकर 2019 में आप लोग के बीच में इस शोषण और दमन के विरुद्ध इस सत्ता को बेदखल करने का आह्वान किया और इसको आखिरकार 2019 में हम लोगों ने सत्ता से बेदखल किया, आप लोगों के आशीर्वाद से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज ये सत्ता से बाहर है और 20 साल तक ये लोग 20 साल तक मदहोश हो चुके थे, इतने मखमल के गद्दों में आराम किया करते थे कि अब जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तो इनको पूरे शरीर में कांटा ही कांटा गड़ रहा है। चारों तरफ बिलबिला रहे हैं, अनाप शनाप उलूल जुलूल बक रहे हैं, कभी अखबारों के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से। अजीब व गरीब। आज इस राज्य को इन लोगों ने फिर से अलग राज्य से पहले जिस तरीके से इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के ऊपर शोषण और दमन होता था, और आज जब सत्ता इनके हाथ से 20 सालों के बाद छीनी गई है, तो पुनः इस राज्य को ये लोग बदनाम करने के लिए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ की सरकार को बदनाम करने के लिए इन प्रकार ये षड्यंत्र करने में लगे हैं। आज इसीलिए सरकार के निर्णय के साथ हम लोगों ने ये खतियानी जोहार यात्रा निकाला
ताकि के लोगों को ये पता चले कि पहले की सरकार ने किया क्या और आज आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है। इसके लिए राज्य की जनता सरकार के साथ खड़ी है कि नहीं, ये देखने के लिए आज हम लोगों ने जोहार यात्रा निकाला है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और आज जिस तरीके से जोहार यात्रा को समर्थन प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से हम इनके बातों पर नहीं जाते हैं, हम इनके षड्यंत्रों से नहीं घबराते हैं, इनके गीदड़ भपियों से हम लोग नहीं घबराते हैं। हमारा निर्णय हमारी इस राज्य की जनता और जनता की अदालत करती है और हम जनता की अदालत के बीच में अपनी बातों को रखना चाहते हैं। इनको लगता है यहां का बेचारा आदिवासी, मूलवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोग जो बरसों से बुड़बक बनता रहा, आगे भी बनाते रहेंगे। लेकिन ऐसा अब समय बदल रहा है। अब ये बुड़बक लोग ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा आप लोगों को राजनीति करने का सपना भी भुला देगा, बता देते हैं। बीस सालों में इन लोगों ने जो तांडव किया है, हर एक व्यक्ति इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ इन लोगों ने जख्में दी हैं। लेकिन आज जब हमारी सरकार बनी, कई चुनौतियों के साथ सरकार बनते ही कोरोना आ गया। 2 साल तो हम लोग घर में ताला बंद करके हम लोगों को रहना पड़ा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब कुछ ठप। और इन्हीं की एक सरकार दिल्ली में है, एक आदेश निकाल दिया कि देश में पूरा लॉकडाउन हो जाएगा। जहां का तहां लोग खड़ा हो गया। झारखंड का भी लाखों मजदूर, कोई हैदराबाद में, कोई चेन्नई में, कोई तेलंगाना में, कोई दूसरे राज्य में, कोई दूसरे देशों में जाके फंस गया। उन लोग आने के लिए स्थिति में नहीं थी। लोग पैदल चलने लग गए अपने घरों की ओर। जहां काम करता था वहां का मालिक उन लोग को धक्का मार के निकाल दिया। नौकरी बंद, फैक्ट्री बंद, रोजगार बंद। मजदूर कहां जाएगा? मजदूर अपना घर ही जाएगा। लेकिन जाने का रास्ता भी बंद, कुछ नहीं, ना ट्रेन, ना हवाई जहाज, ना गाड़ी, ना मोटर, सब बंद। कुछ लोगों के पास तो बेचारा मद्रास में किसी मजदूर के पास साइकिल रहा होगा तो बेचारा उस साइकिले से झारखंड चल दिया। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा खुशनसीब रहा होगा जो साइकिल से अपना घर पहुंच सका होगा, बेचारा बीच रास्ता में दम तोड़ दिया। ऐसा त्रासदी रहा, ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया इन लोगों ने कि महिलाओं को सड़क पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर करना पड़ा। ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया कि मजदूरों को ट्रेन में, अनेकों मजदूरों को कट के मरने के लिए मजबूर कर दिया। और उसी दौरान जब हम लोग सरकार बना ही रहे थे, ठीक से सरकार बैठी भी नहीं, कोरोना का महामारी के बीच में जब ये समस्या आया, तब हम लोग का भी दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि आज राज्य के मजदूरों को हम कैसे मदद पहुंचाएं। क्योंकि जो सरकार को हम लोगों ने बेदखल कर दिया, उसने तो पूरा राज्य को खोखला करके रख दिया, राज्य का खजाना को खाली करके रख दिया। आपके अधिकार, आपकी योजनाओं को कागज में ही बना बना करके अपना जेब भरने का काम किया और अपनी राजनीतिक एजेंडों को पर काम करते रहे। बहुत चिंता का विषय हो गया। लेकिन चिंता करने से क्या होगा?
अगर आप नदी में डूबेंगे, हाथ पैर नहीं मारेंगे तो डूब के मर जाएंगे, लेकिन हाथ पैर मारिएगा तो हो सकता है कि आप किनारे पहुंच जाए। वही काम हमने किया। जब ये कोरोना का चुनौती आया तो हमने भी कमर कसा और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग आज सत्ता में आसीन हैं, जो देश को अग्रणी देश के रूप में कहने का काम करते हैं और कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, लेकिन उन हवाई चप्पल वालों को आज तक उन लोगों ने हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन आपका ये नौजवान भाई अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके अपने घरों में पहुंचाने का काम किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम उन बातों को बोलना शुरू करेंगे तो समय बहुत अधिक लगेगा। और ऐसे विषम परिस्थिति में जब मजदूर घर में ताला बंद होकर रहना पड़ा, मजदूरों के लिए तो यह विपत्ति जीवन मरण के बराबर होता है। बेचारा घर में रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा, क्या करेगा काम। ऐसे स्थिति में भी हमने उस चुनौतियों को स्वीकार किया और अपनी ग्रामीण बहनों के साथ, अपनी महिला मंडलों के साथ मिलकर गांव-गांव, पंचायत मुफ्त खाना खिला करके मजदूरों को जिंदा रखने का काम किया था। इनके सरकार में आम जीवन में राशन कार्ड लेकर के लोग भाग भाग करके मरा, लेकिन जब जीवन मृत्यु का समय का स्थिति था, उस समय हमने एक भी व्यक्ति को इस राज्य में मरने नहीं दिया। कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसको हम लोगों ने आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के समर्थन से हम लोग ऐसे चुनौतियों, ऐसे तूफानों का आसानी से और हंसते खेलते पार करते हैं। आज जो मैं इस मंच में बोल रहा हूं, आज इतनी आवाज बुलंद करके बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त है। नहीं तो ये बेईमान लोग इतने बड़े अजगर हैं कि ये तो तुरंत चबा जाए, निगल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा ये लोग षड्यंत्रकारी मशीन है। लेकिन जिसका आशीर्वाद इस राज्य की जनता के ऊपर हो, तो किसी से ना घबरा सकता है, ना कभी डर सकता है। आज ये लोग सत्ता पे आए हैं, सत्ता में आने के बाद से क्या स्थिति है आज आप देख लीजिए। देश में हम अपनी कामों को बाद में गिनाएंगे, हम काम गिनाना नहीं चाहते, हम काम ऐसे करना चाहते हैं जहां उसका असर हमारे ग्रामीणों में, आम जनों में, गरीबों में, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के चेहरे पर हमें साफ रूप से दिखाई देने लगे। आप लोग पहले सुनते थे मंत्री का घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव, विधायकों का घेराव अपना अधिकार मांग के लिए किया जाता था और उन लोग को दे लाठी पुलिस लोग मारती थी। लेकिन आज इस देश में पहला ये राज होगा जब विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री का घेराव मिठाई और गुलाल और अबीर लगाने के लिए किया जाता है। आज क्यों लाठी चलानी नहीं पड़ती है? आज क्यों कर्मचारियों को हम लोग को धक्का मार के निकालना नहीं पड़ता है? आज वो इसलिए क्योंकि ये सरकार इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझता है, उनके अधिकारों को समझता है और उनकी बातों को सुनता है। जो पारा शिक्षक विगत कई वर्षों से 12 महीना में 11 महीने सड़क पर रहता था बेचारा, आज वो 12 महीना में 11 महीना स्कूलों में रहता है।
कई ऐतिहासिक निर्णय जो ये देश में कभी नहीं हुआ, ऐसे निर्णय इस राज्य ने किया। आज इस राज्य का निर्णय पूरा राज्य में पूरे देश में सराहा जा रहा है। आज ये राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां इस राज्य के कर्मचारियों को उसका पुराना पेंशन जो विगत सरकार ने खत्म कर दिया था, पुनः बहाल करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। हमें ग्रामीणों के साथ साथ अपने कर्मचारियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आज आप देखते होंगे 20 साल में आपने कभी सुना है कि पंचायत में पदाधिकारी जाते हैं, प्रखंडों में के अलावा किसी गांव में कहीं गए हो? आज पंचायत गांव गांव में शिविर लगा करके ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान पदाधिकारी कर रहे हैं। जहां सड़क नहीं है, रोड नहीं है, वहां बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से, फोटोकॉपी मशीन ले करके, कंप्यूटर ले करके जा करके हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। 20 वर्ष में कभी शिविर पंचायतों में, प्रखंडों में लगा? कभी नहीं लगा। आज हमारा बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है, इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक हमारी पदाधिकारी की नजर भी जाए, सरकार की योजना भी उसके घर तक जाए और उसको लेकर के उसको अपने विकास के रास्ते में जोड़ने का काम किया जाए। यहां पदाधिकारी कई लोग हैं जो हमारे यहां पर सिपाही सब सुरक्षा में लगे हैं। ये लोग का भी स्थिति क्या था पिछले साल? विगत वर्षों में ये भी रोते पिटते रहे, बेचारा आंदोलन नहीं कर सकते थे, हाथ में काला बिल्ला लगा के घूमते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब काहे काला बिल्ला नहीं लगता है? क्योंकि इनकी भी बात सरकार सुनती है। आज कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अगर मैं बातें गिनाना शुरू करूं तो रात भी छोटा पड़ जाएगा। आज यहां का आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लड़का जो समाज है, इन समाज में अपना बच्चों को विदेश में पढ़ने का कभी आप लोग सपना देखते हैं कि आप अपना बच्चा को आप विदेश में पढ़ाएं? लेकिन हमने आपके लिए कानून बना दिया है। यहां का आदिवासी, यहां का दलित, यहां अल्पसंख्यक, यहां सभी बच्चे आप विदेश में जो पढ़ने जाएंगे उसका पूरा का पूरा खर्चा अब राज्य सरकार देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने सब बुजुर्गों को पेंशन दे दिया, हर विधवा महिला को पेंशन दे दिया, हर एकल महिला को पेंशन दे दिया, हर दिव्यांग को पेंशन देने का कानून बना दिया। और अब हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से 9 लाख बच्चियों को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से इनका आने वाला समय का भविष्य बेहतर और खुशहाल बनाने का सरकार का संकल्प है। और यहां के छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने कई योजनाएं आप लोगों के लिए बनाई है, जिसके माध्यम से आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, पत्रकारिता, कुछ भी आप पढ़ना चाहेंगे उसके लिए सरकार पूरा पैसा आपको देने के लिए तैयार है। 15 लाख रुपया तक का मिनिमम ऋण में, मिनिमम आपके ब्याज में सरकार आपको देने के लिए कानून बना चुकी है। अब आपको पढ़ाई का कोई दिक्कत नहीं। आप कोई नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, आप रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, जेपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, बैंक का तैयारी करना चाहते हैं,
कोई भी नौकरी का आप तैयारी करना चाहते हैं, उसका अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो उस कोचिंग का भी खर्चा राज्य सरकार देगी और रहने खाने का भी पैसा आपको राज्य सरकार देगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब कोई दिक्कत नहीं है हमारे नौजवानों को। हम लोगों ने जेपीएससी के माध्यम से अनेक नौजवानों को नियुक्ति दिया है, अभी और भी देना बाकी है। काफी उलझने, काफी अड़चने इन लोगों ने विगत 20 सालों में मकर जाल बना रखा था। किसी नियुक्ति की नियुक्ति नियमावली नहीं बनाई, उन सब पर काम हो रहा है। लगभग सभी नियुक्ति नियमावली बना ली गई है और धीरे धीरे अब बड़े पैमाने पर नियुक्तियां निकलने जा रही है। अभी 250 बच्चों का जेपीएससी के माध्यम से हम लोगों ने बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाया और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इन 250 बच्चों में 33 बच्चे ऐसे निकले जो किसान, मजदूर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और बीपीएल परिवार का बच्चा था। आज बीपीएल परिवार का बच्चा भी यहां पर बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनकर अलग अलग जिलों में हमारे ग्रामीणों की सेवा कर रहा है। कभी आपने सुना विगत 20 वर्षों में कि यहां का बीपीएल का बच्चा कभी बीडीओ, सीओ बनकर अपने राज्य का विकास कर रहा हो? कई ऐसी चीजें हैं। आज आप लोगों को जरूर कुछ चीजों में समस्याएं हैं। समस्या होगी कैसे नहीं, हर चीज तो हमें अब जुगाड़ करना पड़ रहा है इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। विगत 5 साल में जो इन लोगों ने गंदगी फैलाई है, उन गंदगी को भी साफ करना है। यहां की मूल आत्मा, मूल भावना को हमको स्थापित करना है। यहां के सभ्यता, यहां की संस्कृति, यहां के लोगों की सोच और विचार के साथ इनके लिए कार्य योजना हम बनाते हैं। हम यहां के ग्रामीणों को वैसे ही योजना देना चाहते हैं जिससे आपका विकास हो सके। और खास तौर पर जो हमने कार्य योजना बनाई है वो विशुद्ध रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए है, ग्रामीणों के लिए है, ताकि हमारे ग्रामीण किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं का आय में वृद्धि हो, आप अधिक से अधिक कमा पाए। क्योंकि ये मेरा मानना है कि गांव अगर मजबूत होगा तभी राज्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। गांव मजबूत नहीं होगा तो शहर के मजबूती से राज्य का विकास नहीं हो सकता है। ये तो ऊपर वही वाला बात हो गया, ऊपर हरा हरा और अंदर खोखला वाला। वो एक बेल और कुछ आम सब देखते हैं, ऊपर से बहुत बढ़िया रहता है लेकिन अंदर से कीड़ा लगा रहता है, वही हाल हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने हर वो योजना लाई है जिसके माध्यम से आप अपने आय में वृद्धि करा सकते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से हमारा महिला, हमारा नौजवान, हमारा कोई भी वर्ग का आदमी, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप राशन दुकान चलाना चाहते हैं, आप स्कॉर्पियो भाड़ा में चलाना चाहते हैं, आप कपड़ा दुकान चलाना चाहते हैं, होटल चलाना चाहते हैं, महिलाएं ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती है, सिलाई मशीन का दुकान चलाना चाहती है, कुछ भी करना चाहती हैं, तो उसके लिए सरकार आपको आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए तैयार है। काम कीजिए, पैसा कमाइए और अपना सर्वांगीण विकास कीजिए, घर परिवार को बेहतर से पालिए। और आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए तो हम लोगों ने व्यवस्थाएं बना ही दी। मुझे तो याद करके बोलना पड़ रहा है, नहीं तो कई ऐसी चीजें हमारे और भी मंत्रीगण और भी नेतागण आपके बीच में बातों को रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे विपक्ष के लोग, जो लोग इस राज में रहने वाले लोगों को ठगों का राज बोलते हैं
क्या जी आप लोग ठग हैं क्या? है? आप लोगों को ठग बोला जा रहा है, झारखंडियों को ठग बोला जा रहा है। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि नहीं देना है? झारखंडियों को ठगों का राज बोलता है सब बेईमान लोग, और यहां का 32 का खतियानी लोगों को बोलता है बांग्लादेश से। यही हमारे विपक्षियों का चाल और चरित्र है। इन लोग का यही है, लोगों को लड़वाओ एक दूसरे से, तभी इन लोगों की राजनीतिक रोटी सेकती है। जो इस राज के लोगों को ठग बोलता हो, उन लोग को घर वर में मत घुसने दीजिएगा, गांव में घुसने मत दीजिएगा, नहीं तो आपका घर द्वार सब नाश कर देगा, बता देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। खतियान का विरोधी, जो खतियान का विरोधी है वो राज का भी विरोधी है, राज का विरोधी होगा। आज हम जिस आंदोलनकारी और जिस वीर सपूतों के वजह से हम लोगों ने ये राज पाया है, अगर खतियान का विरोध है तो हमारे उन आंदोलनकारियों का, जिन लोगों ने खून बहाया है, उन लोगों का अपमान और उनके संघर्ष को हम ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इन प्रकार जो आया सो बोल दिया। और जब हम हक अधिकार मांगते हैं, आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे भारत सरकार के करतूतों का और हमारे सौतेलेपन का बिजली कट क्यों हो जाता है? क्योंकि 2-3 हजार करोड़ रुपए का बकाया है और हमारा बिजली कट रहा है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बिजली का बकाया लाखों में है, 1 लाख करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया, लेकिन उसके राज्य में बिजली नहीं कटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। और यहां चूंकि उनका सरकार बेदखल हो चुका है, तो इनके प्रकार बिजली कंपनियों को चाबी करो और यहां के लोगों को परेशान करो। पैसा देने के बाद भी हमें अनाज नहीं मिलता है, ताकि हमारे गरीब लोग भूखे मरे और सरकार गाली खाए। पिछले सरकार में 11 लाख राशन कार्ड इन लोगों ने डिलीट कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने 20 लाख नया राशन कार्ड बना करके गरीबों में बांटने का काम किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कई ऐसी चीजें, और जब हम हक अधिकार मांगते हैं तो इन प्रकार डराने धमकाने का प्रयास करता है। 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है इस राज्य का भारत सरकार के ऊपर। पहले तो नानुकुर किया, जब माने गए कि हां हमको देनदार बनता है, जब देना शुरू किया, जब उसका आंकड़ा बढ़ता चला गया, तो हमारे पीछे एजेंसियां लगा दी कि अब धर पकड़ करो, षड्यंत्र में फंसाओ इन लोगों को, अपना पाप का टिकरा इनके सर पर फोड़ो, उलूल जुलूल अपराध का केस करो और इन लोगों को मुंह बंद करो। आज तक आप लोगों ने कभी सुना है जो कंप्लेन करता है वही जेल में है, जो अपराध करता है वो बाहर में रहता है? आमतौर पर गरीबों के बीच में ये हमेशा रहता है। यहां यही हो रहा है। जिनके यहां पैसा मिलता है ये उनके रिश्तेदार निकल जाते हैं, जिनके यहां मकई का एक दाना नहीं मिलता वो हमारे गरीब गुरुआ लोगों को ये जेल में डाल देते हैं। और बोलता है इन लोग भ्रष्टाचार कर रहा है। चिंता मत कीजिए, पत्थर पर सर फोड़ने से क्या सर थोड़ी फूटता है। अब वही काम है। झारखंडियों का शरीर आंदोलन करते करते इतना मजबूत हो चुका है
कि तुम सर पटकते रहोगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सर जरूर तुम्हारा फूट जाएगा। अभी वन अधिकार कानून बदल दिया है इन लोगों ने। अब ग्रामीणों के लिए वन अधिकार कानून का कोई मतलब नहीं रह गया। अभी एक हमारे बुजुर्ग नीचे बैठे हैं, उन्होंने अभी मुझे शिकायत किया है कि हमें जंगलों से बेदखल किया जा रहा है, गांव खाली करवाए जा रहा है पदाधिकारियों के द्वारा। उसका भी समीक्षा हम कल करेंगे। और हमने 2-3 दिन पहले ही भारत सरकार को चिट्ठी लिख करके आपत्ति जताई है, जो आप लोगों ने वन अधिकार कानून में संशोधन किया है, जिसमें ग्राम सभा को की मान्यता आप लोगों ने खत्म कर दी है। इसको राज्य झारखंड सरकार नहीं मानने वाला है, क्योंकि अगर ये कानून लागू होगा, यहाँ का आदिवासी समाप्त हो जाएगा। हमने इसका पुरजोर विरोध किया है। इसीलिए कल इस विषय पर हम विस्तृत रूप से यहां शायद उसी को लेकर कुछ घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि व्यापारी लोग बहुत बड़े पैमाने पर षड्यंत्र रचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हम लोग भी जब तक नजर में आता है, थोड़ा देर से जरूर आता है, लेकिन आ जाता है नजर में, लेकिन अब वो पकड़े जाते हैं, कुछ भी चोरी करते हैं। अब आपको नए नए बहला फुसला करके ये लोग अपने मुद्दों से भटका देंगे। कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी सिख, कभी गौ तस्करी की कभी गाय तस्करी। अजीब हालत है इस राज्य में। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासियों के पास जो धन संपत्ति है, यहाँ का पशुधन ही इसका धन संपत्ति है। और यहाँ का आदिवासी मूलवासी गाय गोरू अगर खरीद बिक्री करे तो इन लोग को बोलता है गौ तस्करी करता है। अजीब हालत। और इनका संसाधन भी, इनका जो षड्यंत्र भी है, वो इतना चालाक और चतुर है कि लोगों को प्रभावित करने में सफल भी हो जाता है। आज इसीलिए हमने भी सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यमंत्री पशुधन योजना लागू किया है। वो इसलिए किया है कि आज हमें जो जानकारी प्राप्त है, आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ का बाल बच्चा जो जन्म ले रहा है, 40% से अधिक बच्चा कुपोषण का शिकार है। कमजोर बच्चा पैदा हो रहा है और 50% से अधिक महिलाएं खून की कमी का शिकार है। क्यों ये बीमारी आ गई? कहां से ये अभी सांप आया? आज भी गांव में 80 साल, 90 साल, 100 साल का बूढ़ा बुजुर्ग लोग है, दादा नानी काकी कोई भी है, वो लोग अभी भी लाठी लेकर के खेत में जाता है। उन लोग कमजोर काहे नहीं हुआ? सोचिए उस बात को। आज वो 90-100 साल के बूढ़े बुजुर्ग को क्या कमजोरी कहां मार नहीं पाई, और आज बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे। जब हमने इसको सोचा तो हमें यह लगा कि जो हमारे पूर्वजों की परंपरा और व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम भटक गए हैं। हमारे बुजुर्गों के पास, हमारे पूर्वजों के पास घर घर में गाय गोरू बकरी सूअर मुर्गी रहता था, मछली रहता था। जिस घर में दूध हो, अंडा हो, मांस हो, मछली हो खाने का, तो उस घर में कोई भी कुपोषित नहीं हो सकता था, कोई भी खून की कमी का शिकार नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसे ही बेईमानियों ने गौ तस्करी के नाम पर सब जानवरों को खत्म करवा दिया, और घर घर में आज ना गाय है, ना बकरी है, ना मुर्गी है, ना दूध है, ना अंडा है। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो बीमारी तो आना ही है। लेकिन जिस घर में दूध, अंडा, मांस, मछली रहेगा तो कोई भी कुपोषण नहीं हो सकता, कोई भी खून की कमी नहीं हो सकता, मेरा यह मानना है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने पशुधन योजना को मिशन मोड में देने का योजना बनाया है, ताकि आप गांव-गांव में फिर से अपने पुराने परंपराओं को मजबूती से स्थापित करें
और अपने ये अभी हम लोग तो समय समय पर हेल्थ डिपार्टमेंट से कार्यक्रम भी निकालते हैं कुपोषण मुक्त के लिए, खून की कमी का खात्मा के लिए। उससे नहीं होने जाने वाला है। और अभी जो आप बीपीएल और हरा राशन कार्ड का जो अनाज से आपका कंदूरी नहीं जा सकता है। हम इस राज्य की ऐसी व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं, आपका आय संसाधन को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि आने वाला समय में जो आप राशन कार्ड के द्वारा राशन ले रहे हैं, उन राशन कार्ड को आप फाड़ करके फेंक दें और अपना खेत खलियान गाय गोरू के बदौलत अपने पैर पर खड़ा होकर दिखाएं। तो कई ऐसी बातें हैं दोस्तों जो मुझे बोलने चाहिए, लेकिन समय के अभाव में हमारे बाकी नेतागण आप लोग के बीच में रहते हैं, गांव-गांव पंचायत में जाते हैं, इनको सभी कुछ मालूम है। ये आप लोग को विस्तृत रूप में बताएंगे। और आबोरन गोबाबा बोया मिश्रा मजियाड़ाम गुड़ित नायके को आपे सेन खुनो नेहर आपे ब्लॉक बापे सेंदाड़े कांत है, ब्लॉक रे पेड़े कांता है, पंचायत रे पदाधिकारी को भेजा बड़ा लेट हुआ। पहलो सरकार आपके द्वार माध्यम से हड़ाम बुढ़ी रंडीगो को हड़ को विकलांग को सनाब को पेंशनिंग एम चौके को थोड़ा बहुत सारे मिना को उनको वो निमा को धोती साड़ी लुंगी को हटिंगो कान गया तार पर आरो मिटंग शिविरिंग लगाओ लेदा आरो ना शिविर रे सरकार चे आपे लगी है कमी दा ओनारिया मोटरा तोल करते आपे दुअर पदाधिकारी को सन लेना और ओना योजना आपे कोई मो लगी ओना शिविर रे दरखास्त को हटावेता है। लगभग 60,000 कौन जस्ती दरखास्त इंटन है काना सरकार न्याम का और ओना दरखास्त जा गया पे एम का ओना मकामी हुई गया और जा और बापे एम का ओना शिविर चबा करते हो ओना योजना तो बांग चबा ओना योजना तो चलाते के ताहे ना और आपे ब्लॉक रेसन करते ओना योजना रे लाभ हताओ पे जहां ना के कभी सनाए पिया गोगो हड़ बाबा हड़ आबोरे नॉल पढ़ाओ गिदर को होटल दुकान टेंट हाउस सैलून दुकान लोहार दुकान जहां ना के चला सुनाए पिया उन्हें को लगी सरकारे गोड़ो आपे करना गाड़ी मोटर हताओ लगी टेम्पू हताओ पे स्कॉर्पियो हताओ पे ट्रैक्टर हताओ पे बिना गारंटर ते सरकार आपे 40% अनुदान ते आपे उन्हें गाड़ी में आपे करना मी पैसा भाग लगाता पिया एक रजिस्ट्री लगी पैसा लगाता पिया 50-60 हजार टका और 50-60 हजार टका रे 12 लाख 15 लाख टका रे गड्डी आपे फ्री ते पे मजा पर और विशेषकर नोंडे आबो गोगो हड़ को पे कान आपे सेनखोर नेहर मिटंग बारिया कथा अडी के भावनारिया कथा कना नोंडे नोआ दिसोम रे किछु गिरोह को सक्रिय है काना और आबो नोआ दिसोम रे हांडी पौरा हाट बाजार रे आखरिंगे और या को परंपरा को है बका आपे सेनखोर नेहर और अडी या कटिंग अपिंग आरोज अपन करा कि उन्हें हांडी टुकुई गिडी पे और सरकार योजना दीपील पे और न्याल पे उन्हें हांडी टुकुई खोजना अडी जस्ती मान सम्मान उन्हें योजना ते पे जामा जहां ना के पे कमी दाड़े तो नाते ना पे समूह सलाहों पे सेन करते पे कामी दड़िया व्यक्तिगत रूप से हो पे कामी दड़िया कई ऐसी चीजें
और एक बहुत विशेष बात हम बताने भूल गए, कई कार्यक्रम हुआ लेकिन हम बोलने भूल गए, लेकिन आप लोग को हम बता देते हैं, अब आने वाला समय में अब गांव-गांव, पंचायत में दवा का दुकान उपलब्ध कराने का हमने एक कार्य योजना तैयार किया है। गांव-गांव में अब पहले ब्लॉक कार्यालय या ब्लॉक के आसपास ही दवा का दुकान होता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका गांव, आपका घर के बगल में भी दुकान होगा। पहले वो दवा दुकान खोलने का जो व्यवस्था था, आपको फार्मासिस्ट होने का सर्टिफिकेट चाहिए था, लेकिन अब वो फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट को भी हम खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन आप जो भी लड़का वहां खोलेगा या बच्ची खोलेगा, उसको थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, और उसको क्या क्या दवा रखना है वो भी सरकार आपको मदद करेगी, और आपको सरकार के डॉक्टरों के साथ कनेक्ट करके कौन दवा किसको कैसे देना है और दवा की उपलब्ध दवा को रखने का आपको परमिशन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बीमारी कभी भी हो सकता है, रात में 2 बजे पेट दर्द हो जाएगा, कहां जाइएगा दवा लाने? तो अब कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान कम से कम मैट्रिक पास हो, जो दवा का नाम पढ़ सके, और उन बच्चों को, चाहे लड़का हो लड़की हो, महिला हो पुरुष हो, अपने घर में उसको दवा का दुकान खोलने का हम लोग परमिशन देंगे, ताकि दवा की उपलब्धता और उसका जो दुकानदारी जहां तहां होता है और अभाव होता है, उस अभाव को हम लोग कम कर सके। तो साथियों, समय भी बहुत हो गया है, बहुत देर से आप लोग आए भी हैं, आप लोगों ने बहुत जोश खरोश के साथ हमारा स्वागत भी किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आपको हम बता दें, 3 साल सरकार के हुए हैं, 2 साल तो हम लोग कोरोना में ही उठापटक कर रहे थे। अभी वो जहां तहां आप देखेंगे कि कोरोना उतार चढ़ाव कर रहा है। मात्र साल भर 9 महीना का तो काम है जी, जो इस राज्य में इस तरीके से हम लोगों ने कुतुब मीनार टाइप से खड़ा कर दिया, और इस लकीर को इतना गड़ा किया है, जो हमारे विपक्षी लोग जो फुदुक फुदुक कर रहा है ना, इन सबको हमारे उस लकीर तक पहुंचने के लिए 7 बार जन्म लेना होगा, फिर भी नहीं पहुंच पाएगा। अभी तो ये लोग थोड़ा सा, इन लोगों का भाव बढ़ा हुआ है, क्योंकि एगो इंजन, डबल इंजन में से एक इंजन बचा हुआ है, इसीलिए एक इंजन तो हम लोग बाहर कर दिए हैं। और निश्चित रूप से देश की जो हालात है, आप लोग याद कीजिए, थोड़ी चीजों को हम याद दिला देते हैं। इन निकमों की वजह से क्या हो रहा है, जब ये निकम्मे लोग राज में नहीं थे, जब हमारे विपक्षी लोग नहीं थे, तो देश में पेट्रोल का कीमत 50-60 रुपया डीजल होता था। आज कितना का मिल रहा है? 100 रुपया से अधिक मिल रहा है। और गरीब गुरुआ लोग जो सबसे सस्ता सुविधा यात्रा का साधन अगर समझता था, तो ट्रेन सबके लिए सस्ता होता था। और कुछ हमारे विपक्षी लोग ट्रेन लाया टाइप से बहुत हल्ला छाती पीटता है। आपको बता दें, इस देश में ट्रेन भी बिक गया है, रेलवे
है और समुद्री रास्ते भी बिक चुके हैं। जो प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपया 5 रुपया पहले मिलता था, आजकल कितना रुपया मिल रहा है? कितना रुपया मिलता है प्रदीप भैया? 50 टका में मिलता है। बताओ, 50 टका में एक रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट। और आज एक मजदूर को बेचारा दिहाड़ी मिलता है 150 टका। एक मजदूर को दिहाड़ा 150 रुपया और 50 टका प्लेटफॉर्म टिकट। बेचारा 2 बार आना जाना गया तो 100 रुपया गया और 50 रुपया का करेगा क्या? 50 रुपया में तो जहर भी बढ़िया वाला नहीं मिलेगा। यह स्थिति कर दिया इन लोगों ने। किरासन तेल अलग, आग लगा हुआ है। क्या किरासन तेल? बताओ, किरासन तेल रुपया 2 रुपया 20 पैसा मिलता था, अब 105 टका कर दिया। और बहुत छाती पीटता है लोग कि हम लोग सिलेंडर बांटते हैं, फ्री का सिलेंडर। आज फ्री का सिलेंडर का क्या हालत है? इन लोगों को ले जाओ और अपने घर में दिखाओ, उस सिलेंडर के ऊपर किसी का टोकरी रखा हुआ है या भूसा रखा हुआ है। यह हालत है। 400 रुपया का सिलेंडर इन बेईमानों ने 1000-1200 रुपया का कर दिया। बताओ, कौन खरीदेगा? मजदूर कौन, किसान खरीदेगा सिलेंडर? अजीब हालत है। सरसों तेल का भी वही हाल है। 200 रुपया लीटर आप सरसों तेल आज आप देख रहे हैं बाजार में। नमक जैसा चीज, नमक ऐसा होता था कि हम लोग दुकान के बाहर फेंक देता था, लेकिन नमक कोई चोरी उरी नहीं होता था। ऐसा नमक का हालत था पहले। हम लोग को भी याद है, दुमका बाजार वगैरह, गोड्डा बाजार में रात हो गया, बोरा का बोरा पड़ा हुआ है दुकान के बाहर, कोई छूने वाला नहीं। 5 रुपया 2 रुपया का नमक आज ये लोग 50 रुपया 90 रुपया में बिकवा रहा है, खरीदवा रहा है। बताइए, आज महंगाई पर बात नहीं करेंगे, आलू प्याज दाल आसमान छू गया। लेकिन जीने के लिए मजबूर ऐसा स्थिति में कर दिया कि आपको उतना ही रुपया में खरीदना है और जीना पड़ेगा। आपका जेब का पैसा तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन खाने का सामान, कपड़ा लत्ता का सामान, आवागमन का सामान, सब में दाम में बढ़ोतरी। नौकरी मिल नहीं रहा, कंपनियां खुल नहीं रही, चंद लोगों के हाथ में पूरा देश का कमान, बैंकों का कमान, रिजर्व बैंक का नोट छापने का मशीन। और ये लोग एक एक रुपया के लिए घुटना टेकवाएगा सबके सामने। आप गिड़गिड़ाएंगे तब जाकर के एक बूंद पानी देगा। आज इनसे पूछिए, कहां गया फ्री का सिलेंडर? हम लोगों को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं तो क्या हम पाप कर रहे हैं क्या जी? जरा बताइए तो, ये बुजुर्गों को पेंशन देना क्या गलत काम है? क्या ओबीसी को 27% का आरक्षण देना गलत है? यही बेईमान लोग हैं। इस राज्य में राज अलग होने के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, लेकिन इन्हीं लोगों ने ओबीसी का आरक्षण खत्म करके 14% कर दिया था। लेकिन 20 साल में उस ओबीसी के प्रति कोई उनकी सद्भावनाएं नहीं। लेकिन आज हमने पुनः 27% उन लोगों को आरक्षण देने का कानून बनाने का काम किया। क्या इस राज्य में 1932 लागू करना गलत है? तो 1932 वाला कोई लोग बांग्लादेशी बोलता है, यहां झारखंडियों को ठगों का राज बोलता है। झारखंड को जो ऐसी बातें करता
बच्चा है उसको आप लोग सबक सिखाइए। हमारा ही मिट्टी में खड़ा होकर, हमारा ही जमीन में खड़ा होकर, हमारा ही खाकर हम ही को गाली देता, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को अब ये राज बर्दाश्त नहीं करेगा, यहां का खतियानी बर्दाश्त नहीं करेगा, यहां का आदिवासी मूलवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अजीब हालत है। इन लोगों ने तो इस राज को चारागाह बना के रख दिया था, लेकिन अब समय कम हो गया। थोड़ा सा हम लोग विलंब से सही, थोड़ा सा हम लोगों को उतना बुद्धि विवेक धीरे से आता है। इन लोग पैदाइशी ज्ञान हो गया है, ज्ञानी है, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ी होता है, लेकिन चिंता नहीं। गरीब मजदूर इतना कमजोर नहीं है। देरे से सही, देरे से बुद्धि आएगा तो इतना मजबूती से आएगा, फिर इन लोग को फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। 20 साल लग गया इन लोगों को सत्ता से बेदखल करने के लिए, 40 साल लग गया हम लोगों को राज्य अलग करने के लिए, लेकिन अब अगर इस राज्य को हम लोगों ने अलग किया है तो हम सब मिलकर के इस राज्य को संवारने का काम करेंगे और इन बेईमानों को बाहर रखने का काम करेंगे। इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। और भी चीजें हैं, आप लोग की आज शिविर चल रहा है, गांव-गांव में आपकी योजनाओं की समीक्षाएं हो रही है। यहाँ पहले पदाधिकारी मिलने से कतराते थे, जाने से गांव कतराते थे। अब शिविरों में जिला के, रांची के सचिव स्तर के पदाधिकारी जा रहे हैं, मुख्य सचिव जा रहे हैं, डीजीपी जा रहे हैं, और जाएंगे क्यों नहीं। जब मुख्यमंत्री गांव-गांव, पंचायत में शिविर में जाएगा तो सभी पदाधिकारियों को वहां आना पड़ेगा और आपकी योजनाओं की समीक्षा और आपके कामों को देखना पड़ेगा। तो इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते एक जोरदार आवाज होना चाहिए, नारा होना चाहिए, सबको यहां से इस राज्य को हमारी ओर से एक संदेश जाए इस राज्य को कि खतियानी जोहार यात्रा और आगे बढ़ेगा और राज्य के मजबूती के साथ बढ़ेगा। इसीलिए आप सबको हमारे इस तरफ से खतियानी जोहार है, जिंदाबाद, खतियानी जोहार है, जिंदाबाद, खतियानी जोहार है, महागठबंधन जिंदाबाद।